इस वीडियो के अंदर हम लर्न करेंगे कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके डिफरेंट आर्टिकल्स के बारे में और डिफरेंट चैप्टर्स के बारे में जो कि सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के बारे में दिए गए हैं। तो उन सबको हम इसी एक ही वीडियो के अंदर जो है कवर कर लेंगे। दैट विल बी द जस्ट जर्नल ओवरव्यू कि आप इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को अपने इस क्वेश्चंस के अंदर ऐड कर सकते हैं। जो आर्टिकल्स हैं, इन दो इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। अगर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स की हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जो चैप्टर नंबर 4 उसके आर्टिकल्स 33 टू 38 और चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस के आर्टिकल 11 एंड 99 ये जो है वो डिस्कस करते हैं अबाउट द पैसिफिक सेटलमेंट्स ऑफ द डिस्प्यूट्स। अब हम इनके आगे डिटेल देखते हैं। जैसे ये चैप्टर अब ये वो आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हम नीचे डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 33 विच गिव्स द ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज टू अ डिस्प्यूट, इसके अंदर क्या होता है मैं आगे बताता हूँ आपको। आर्टिकल 34 के बारे में बात करेंगे जिसमें इन्वेस्टिगेशंस ऑफ डिस्प्यूट्स एंड द फैक्ट फाइंडिंग जो कमीशन बनाए जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में क्या रूल्स हैं। उसके बाद आर्टिकल 35, 11 एंड 99 रेफरल फॉर डिस्प्यूट्स एंड सिचुएशंस टू द सिक्योरिटी काउंसिल। उसके बाद आर्टिकल्स 36, 38 एंड चैप्टर 4 इन जर्नल जो देखेंगे कि किस तरह से रिकमेंडेशंस टू द पार्टीज। और फिर लास्ट में हम देखेंगे डिसीजन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल कंसर्निंग द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। जो हमारे पास पहला है ना, जो हमारे पास फर्स्ट है आर्टिकल, वो आर्टिकल नंबर 33 है। उसके अकॉर्डिंग ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज टू ए डिस्प्यूट, इसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो उसके लिए सबसे पहले इंटरनेशनल जो कि इंटरनेशनल पीस के लिए जो डेंजरस है तो उसके लिए सबसे पहले सिक्योरिटी एंड शुड फर्स्ट बी एड्रेस थ्रू द नेगोशिएशन, मेडिएशन एंड अदर पीसफुल मीन्स। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो भी इस तरह का डिस्प्यूट है उसको सबसे पहले नेगोशिएशन और मेडिएशन और पीसफुल मीन्स के जरिए इसको ठीक करना है। एंड दैट द काउंसिल कैन कॉल ऑन पार्टीज टू यूज सच मीन्स टू सेटल देयर डिस्प्यूट्स। तो ये था आर्टिकल 33। और उसके बाद आर्टिकल जो 34 है that gives information about the investigation of the disputes and the fact finding. आर्टिकल 34 ऑफ चार्टर empowers the security council to investigate। लेकिन अगर यहाँ पे आर्टिकल 34 इन्वेस्टिगेट करने के लिए एम्पावर कर रहा है सिक्योरिटी काउंसिल को, तो आगे एक आर्टिकल होगा जो इसी सिक्योरिटी काउंसिल की जो इन्वेस्टिगेशन की जो पावर्स हैं उनको लिमिट भी करता है। मतलब एक हद तक जो वो इन्वेस्टिगेट इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकती है सिक्योरिटी काउंसिल। जो वो कैसे वो आगे हम देखेंगे। और एट एनी सिचुएशन दैट इज लाइकली टू एंडेंजर द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसके अंदर जितने भी आर्टिकल्स हैं उनके अंदर ये ज़रूर मेंशन किया गया कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए जो है वो हर आर्टिकल्स के अंदर मेंशन किया गया, क्योंकि इसीलिए सिक्योरिटी काउंसिल जो वो बनाई गई थी। इसके अलावा दिस सेक्शन इज आल्सो लुक्ड एट द इंस्टांसेस इन विच द मेंबर स्टेट्स डिमांडेड और सजेस्टेड टू द काउंसिल दैट एन इन्वेस्टिगेशन कैन बी कैरिड आउट और इफेक्ट फाइंडिंग कमीशंस बी डिस्पैच्ड। ये आर्टिकल 34 के बारे में था। 33 जो है वो देता है कि निगोशिएशंस और मीडिएशन और द पीसफुल मीन्स के जरिए करेंगे। 34 जो है इन्वेस्टिगेट एनी डिस्प्यूट। दो अभी तक हमने आर्टिकल्स जो है रीड आउट किए हैं फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, सिक्योरिटी काउंसिल के जो आर्टिकल्स हैं। उसके बाद आर्टिकल नंबर 35, 11 और 99 ये क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग रेफरल ऑफ डिस्प्यूट्स एंड सिचुएशंस टू द सिक्योरिटी काउंसिल। इसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 35 ऑफ द चार्टर ग्रांट्स बोथ मेंबर एंड नॉन मेंबर स्टेट्स द power to bring any disputes or any situation that is likely to endanger the international peace and security। जो मेंबर और नॉन मेंबर स्टेट्स हैं वो अपने डिस्प्यूट्स और सिचुएशंस को सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ला सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 35 इसके बारे में जो है वो देता है। उसके बाद जो है वो आफ्टर 1989 the section also covers instances where the Secretary General and the General Assembly have brought new disputes and situations to the attention of Security Council in the context of Article 9, 99 and Article 11 in the chapter number 3 of the Charter respectively। ये जो वो दो न्यू ऐड किए गए थे 1989 के अंदर। इसके अकॉर्डिंग जो है वो मेनली था जो अभी तक हमने देखा है, जो आर्टिकल नंबर 34 था आर्टिकल नंबर 35 था वो था कि अपने जो प्रॉब्लम्स और डिस्प्यूट्स हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर लेके आ सकते हैं।
लेकिन जो आर्टिकल नंबर 99 और 11 की एडिशन हुई थी उसके अकॉर्डिंग कि सेक्रेटरी जनरल और जनरल असेंबली है अबाउट न्यू डिस्प्यूट्स, मतलब वो भी इसके अंदर लेके आ सकते हैं सिक्योरिटी जनरल के अंदर, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। सिक्योरिटी काउंसिल के जो हेड्स हैं मैं इसके अंदर थोड़ी डिटेल से बता देता हूँ कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो सिक्योरिटी जनरल और जनरल असेंबली है वो भी डिस्प्यूट्स को इसके अंदर लेके आ सकते हैं। लेकिन इससे पहले ये था कि जो मेंबर्स और नॉन मेंबर स्टेट्स हैं वो डिस्प्यूट्स को इसके अंदर लेके आते थे सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। अब हम आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 36 और 38 एंड चैप्टर 4 इन जनरल। तो उसके बारे में था रिकमेंडेशंस टू द पार्टी, वो मैं बताता हूँ कि वो उसके अंदर है कि यूनाइटेड आर्टिकल 36 एंड 38 ऑफ द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस कवर द अथॉरिटी एंड लिमिटेशंस। जो अभी मैंने पीछे बात की थी कि आर्टिकल नंबर 34 जो है वो आर्टिकल नंबर जो 34 है वो इसको सिक्योरिटी काउंसिल को अलाउ करता है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, मतलब अपनी रिकमेंडेशंस भी दे सकते हैं। लेकिन जो आर्टिकल नंबर 36 एंड 38 है ये लिमिट करता है उन रिकमेंडेशंस को, अथॉरिटी एंड लिमिटेशंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इन मेकिंग रिकमेंडेशंस। उसके बाद है कि डिसीजन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल कंसर्निंग द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स। Chapter 4 and the Charter contains various provisions, Article 33, Chapter 2, 36, Chapter 1 and 37, Chapter 2 and 38, according to which the Security Council may take recommendations concerning the pacific settlements of the disputes. So ये हमारे पास कुछ रेलिवेंट आर्टिकल्स और चैप्टर्स और चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस के बारे में था जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो इससे रेलिवेंट अगर कोई भी क्वेश्चन आता तो इनको हम अपने फैक्ट एंड फिगर्स के तौर पे ऐड कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।